अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाउंज। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसके फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या जमहूरी अंदाज में किया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन है आज, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है या जो आज हमारी गुफ्तगू का महवर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि इस वक्त एक टिपिकल एनालिसिस चल रहा है कि हुकूमत नाकामी की जानिब बढ़ रही है और हुकूमत इस वक्त परेशानी के आलम में पार्लियामेंटेरियंस को और मुंतखब नुमाइंदों को वोट न डालने की बातें कर रही है। लेकिन एक और बात बड़ी अहम है कि यहाँ क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए ये सब कुछ होगा, या डी चौक जो है वो हमारे सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा। क्योंकि एक मार्का डी चौक का है और दूसरा मार्का 21 मार्च को होने जा रहा है, यानी ये कौमी असम्बली का एक हंगामा खेज एक्सपेक्टेड जिसे हम कह रहे हैं इजलास होने जा रहा है। और 27 मार्च के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और फिर उसके बाद मौजूदा हुकूमत की छुट्टी होती है या अपोजिशन की छुट्टी होती है, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि हुकूमत एतराफ़ कर रही है अपनी नाकामी का कुछ नाकदीन के मुताबिक कि जब आप अपने ही MNAs को जाने नहीं देंगे, वोट नहीं डालने देंगे, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये खबर मौजूद है कि आपके कुछ लोग मुनहरिफ हो चुके हैं, आपके हाथों से निकल चुके हैं और डोर अब आपके हाथ में नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत बहुत पुरएतमाद भी है और खान साहब की टोन भी थोड़ी सी बदल गई है। स्पीकर असद कैसर साहब ने आज बड़ी वजाहत पेश की और उन्होंने कहा है कि हम तहरीक अदम एतमाद को भी वेलकम कहते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए सब कुछ करेंगे। होने क्या जा रहा है ये पार्लियामेंटेरियन से ही हम पूछेंगे, उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तारुफ करवाते चलें, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, आपका ताल्लुक PMLN से। हरदिल अजीज़ और बड़े शगुफ्ता और बड़े खूबसूरत नफीस अंदाज है इनका बात करने का, इनसे गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, आपने हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन किया है, स्काइप से ज्वाइन किया है, आप मेंबर नेशनल असम्बली, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आप भी हमारे शो में अक्सर वक्त देती हैं और काफ़ी तवील वो कहते हैं एक गैप के बाद और छुट्टियों के बाद नुज़रत पठान साहिबा भी हमारे शो को ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। नुज़रत पठान साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नुज़रत पठान साहिबा, पहले मेरे ख्याल में इक़्तिदार से रुजू करना चाहिए, इक़्तिदार जो है वही सही जवाब दे सकता है। ये क्या होने जा रहा है, क्यों हुकूमत इतनी परेशान है? आने दें अपने पार्लियामेंटेरियंस को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। आपको किसने कहा है कि हुकूमत ने रोका है अपने MNAs को कि वो? आप लोग 63A की बात कर रहे हैं ना, 63A के तहत आप कहते हैं कि हम उनको नहीं आने देंगे। 63A में ये नहीं लिखा कि हम उनको नहीं आने देंगे, ठीक है। उनमें अभी आज तो फिर स्पीकर साहब ने अपनी ऑफिस से पूछा था, लॉ डिपार्टमेंट से भी पूछा था कि किसी MNA को हम रोक सकते हैं कि वो वोट दे या ना वोट दे। उन्होंने कहा जी ऐसा तो कोई है ही नहीं क्लास के आप उसको रोके। लेकिन अगर पार्टी फैसला करती है कि कोई MNA हाउस पे न जाए और जो भी पार्टी के इस फैसले को मानेगा वो नहीं जाएगा, जो पार्टी के इस फैसले को नहीं मानेगा वो आपको हाउस में नजर आएगा। तो क्या लगता है आपको, आप पूरे एतमाद हैं किस बात पर कि आप बच जाओगे? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस की शक्ल दे देगी? देखिए जी, ये सारी एक जमहूरी तरीक़ेकार है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ भी 88 में ऐसा हुआ था, लेकिन तभी भी आसिफ ज़रदारी साहब ने बड़ा रोल अदा करके और सारी वो जो है वो हुकूमत के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था वो रिजेक्ट करवा दिया था और वो कामयाब नहीं हो सका। तो ज़्यादा हुकूमत के अपने सोर्सेज होते हैं, हुकूमत की अपना पावर होता है, हुकूमत की अपना तौर तरीके होते हैं। यकीनन हर हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए बहुत से तरीके अख्तियार करती है। अब जब वो दिन आएगा तब देखेंगे हम। ठीक है, तो कोई मसीहा की तलाश है या मसीहा मिल गया है? मसीहा क्या, ऐसे मसीहा की प्राइम मिनिस्टर खुद बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर, और मैं समझती हूँ कि उनके पास हिकमत अमली है और उन्होंने अपनी कोर कमेटी बुलाई है और ज़रा जो उनके टिकट पर पार्टी के इलेक्शन जीत कर आए हैं वो उनको उनके पाबंद रहने चाहिए उनके। ठीक है, ठीक है। निसार चीमा साहब, मैं शाहिदा रहमानी साहिबा की तरफ भी जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जी मसीहा की भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी हिकमत अमली तैयार है। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का वो एक प्रेसिडेंट जो सेट हुआ है उसका जिक्र भी कर दिया।
उन्होंने कहा जी जब आएगा वो दिन तो हम देख लेंगे। क्या आपका ख्याल है? बड़ी पुरएतमाद दिखाई दे रही है नुसरत पठान, लेकिन आप भी पुरएतमाद हैं, कंफ्यूज तो सिर्फ साफ़ी हैं। ये जो इनका एतमाद है वो डॉक्टर सजाद साहब इसको, इस एतमाद को, इस कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। देखिए इनको ख़ुद पता है कि इनके हाथ से अब मामलात निकल गए हैं, और उसकी वजह क्या है? वजह ये है, वजह बिल्कुल सादा सी है कि पिछले 3.5 पौने 4 साल में जो इन्होंने मुसलसल बमबारी की है आवाम के ऊपर, महंगाई और बेरोज़गारी की, जिसकी वजह से आवाम का इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया, आवाम की चीखें निकलवा दी हैं, आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। आवाम इनको अब मज़ीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है, और आवाम के मुंतखब नुमाइंदे वो जानते हैं, इनके अपने लोग भी जानते हैं, नुसरत को भी पता है कि जब आवाम में अगर जाएंगे तो आवाम इनको किस नाम से पुकार रहे हैं, हुक्मरानों को किस नाम से पुकार रहे हैं। सजाद साहब वो गैर पार्लिमानी ज़ुबान इनके लिए इस्तेमाल होती है जो हम दोहरा ही नहीं सकते, यहाँ पे बात ही नहीं कर सकते वो। और ये कि आवाम का गम व गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। आवाम को जब मौका मिला है उन्होंने इस यानी गुस्से का इजहार किया है, रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आप देखें कि 18 के बाद जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें ये एक रिज़ल्ट आप देख लें, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देख लें, उनके रिज़ल्ट आप देखें, केपी में बल्दियाती इलेक्शन के रिज़ल्ट आपके सामने। हर जगह आवाम ने बुरी तरह इनको मुस्तरद कर दिया है, और आइंदा इलेक्शन में भी इनको पता है कि जब भी आवाम के पास जाएंगे तो आवाम ने PTI को निशान इबरत बना के रख देना है। PTI का जो इंतखाबी निशान है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा इलेक्शन में वो शिकस्त और रसवाई का सिंबल होगा। तो ये पार्टी तो फिर आज भी इंटैक्ट है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चीमा सब इंटैक्ट नजर आ रही है, इंटैक्ट नजर आती है, कोई मुनहरिफ नहीं है। वो एक अलहदा बात है कि हमारे तक कुछ ज़राए से पता चला है कि 2 वफाकी वज़रा जो हैं वो भी तैयार हो गए। सजाद साहब हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं कुछ। देखें बात ये कि अंदर से सब बिखर चुके हैं। अगर ये ना बिखरे होते तो ये कि आज नुसरत को ये कहने की ज़रूरत ना पेश आती कि देखें जी पार्टी का फैसला है कि अगर वो पार्टी फैसला करती है उसमें नहीं जाना। अगर अपने लोगों पे एतमाद हो तो फिर वो कहें जी बिल्कुल ये हमारे लोग आते हैं, इनसे आप राय ले लें। देखें बात ये है कि जिस तरह नुसरत फरमा रही थी कि हुकूमत के पास वसाइल भी होते हैं और तरीके भी होते हैं। अब इनका दारोमदार वसाइल पे और तरीक़ों पे बल्कि हथकंडों पे है। अवाम पे, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पे इनको कोई एतमाद नहीं है। अपने इनके नुमाइंदे जो हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो बिखर चुकी है, और ये है कि वो अपोजिशन जमातों से राब्ते में हैं कि जी हमें आप आइंदा इलेक्शन में टिकट का हमें ये गारंटी दें, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। ठीक है। शाहिदा रहमानी साहबा, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए एक सॉफ्ट कार्नर नुसरत पठान साहबा का मुझे नजर भी आया, और पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पर यकीन रखने वाली पार्टी है। PMLN भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करती है, PTI भी करती है। हमारे लिए तो सब बराबर है, तमाम जितनी भी हुकूमत है हमारे लिए सब इलेक्टेड मेंबर्स हों या पॉलिटिशियंस हों बड़े काबिल एहतराम हैं। लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब कोई ऐन मौके पे आके कोई कार्ड वार्ड तो नहीं खेल लेंगे। शाहिदा रहमानी साहबा, ये कुछ नाकिदीन का ख्याल है और कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स इस बात की तरफ भी निशानदही कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की पता होती चली जा रही है, तायद होती चली जा रही है। कि आपको याद होगा कि जब 1 साल पहले इसी मार्च में हम मार्च करने जा रहे थे PDM के प्लेटफॉर्म पे, तो कहा गया कि जी रेजिग्नेशन दें, और हमने जब रेजिग्नेशन से इनकार किया, पार्लिमानी सिस्टम को चलने की बात की और कहा कि इन हाउस चेंजिंग आनी चाहिए, हमें सिस्टम को डिरेल नहीं होना चाहिए, जो आइन और कानून कहता है उसके तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। और आपने देखा कि 1 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने तनहा ना सिर्फ लॉन्ग मार्च करके दिखाया, कराची टू इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान को यकजा किया। और उस वक्त क्या, जब महंगाई का सुनामी से लोगों की चीखें निकल रही थी, जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड साहब ने कहा कि जी मैं आटा, टमाटर और आलू जो है वो सस्ता करने नहीं आया था। हाँ, ये बिल्कुल आए थे। आटा, चीनी, तेल, घी, गैस, बिजली सब महंगी करने आए थे, डॉलर महंगा करने आए थे, और इन्होंने चीखें निकलवा दी। और जब आवाम की चीखें निकली तो आवाम ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में लॉन्ग मार्च किया और ये दिखाया कि जमहूरियत में बिल्कुल आपका हक है कि आप एहतजाज करें, पुरअमन करें। और हमने पुरअमन करके दिखाया कि एक भी गमला नहीं टूटा। ये जो डी चौक पे तमाशा शुरू हुआ था और डी चौक पे खत्म होने जा रहा है, हमने बताया कि इस तरह नहीं होता। मार्च बिलियन ऑफ पीपल्स का लॉन्ग मार्च था और पुरअमन तरीके से किया। हमने कोई यहाँ तो पंजाब में फतह के कराया। शाहिदा साहिबा, ये जो आपका जो डी चौक में असल में आना नहीं था, ये तो नजर भी आ रही थी ये चीज कि आप लोगों ने पंजाब को अपना मस्कन बनाना और
पंजाब के लिए ये सारी कैंपेन चलाई थी, क्योंकि आप लोगों ने अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए सब कुछ किया पंजाब में, बिल्कुल सेंट्रल पंजाब में। डॉक्टर साहब एक मिनट, आप लोग ही कहते थे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। हमने ये देखा कि रहीम यार खां हो या साहिवाल हो या मुल्तान हो या ओकाड़ा हो या पतोकी हो, वजीराबाद या गुजरात, हर जगह और लाहौर में तो कहते थे खत्म हो गया। लाहौर में बिलियन ऑफ पीपल्स जो हैं वो सड़कों पे आए। तो ये इस बात को मैं समझती हूँ कि एक गुड मैसेज दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी चारों सूबों में पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आई, क्योंकि यही जमहूरियत, जिस तरह बीबी कहती थी कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो वो नजर आया कि आज जो है वो तीसरा, जो 2008 से 13, 13 से 18 और 18 से जो 22 पे हम आए हैं, तो उसमें सबसे बेहतरीन जो दौरे हुकूमत था वो पीपल्स पार्टी का था, जिसमें ना सिर्फ लोगों की तनख्वाहों में 100% इजाफा हुआ, पेंशन में हुआ, रोजगार के जराए ज्यादा से ज्यादा पैदा हुए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसे एहसास तक नाम देकर क्रेडिट दिया जाता, वो सब हमारे ही। ठीक है, ये तो अवाम ने फैसला करना है। शाहिदा रहमानी साहबा, नुज़रत साहबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह शाहिदा रहमानी साहबा ने कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, और जिसका बिलावल भुट्टो ने भी अयादा किया और बार बार उसका जिक्र भी किया, उस वक्त किया कि जिस वक्त वो खपे न खपे की एक कॉम्प्लिकेटेड मामला चल रहा था। लेकिन एक और बड़ा अहम, बार बार शहबाज गिल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बात सामने आ रही है कि इस पूरी कैंपेन के पीछे जो है वो अमेरिका है, उसकी आशीर्वाद है। तो क्या अगर यही बात आज आपके लिए है, तो जिस वक्त PMLN की हुकूमत थी, CPEC था, $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, रीजनल कनेक्टिविटी चल रही थी, मुआशी इनकलाब था, तो क्या उस वक्त भी अमेरिका आया था? अगर आज अमेरिका है, या उस वक्त भी नहीं था और आज भी नहीं है? देखिए जी, शहबाज गिल साहब का एक अपनी सोच है। रहमानी साहबा ने जो बात कही मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि उनकी आवाज़ क्लियर नहीं थी मेरे पास। बाकी रहा शहबाज गिल साहब ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से, तो भाई अमेरिका का मसला जाने और मोहित यूसुफ जाने, वजीर खारजा जाने, शहबाज गिल जाने, ओवरऑल तो ये देखा जाता है कि यहाँ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसको चलाने के लिए हम कौन से एफर्ट्स ले रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 5 साल ये पार्लियामेंट को चलना चाहिए, 5 साल के लिए हुकूमत को के लिए वो लोगों ने वोट दिया, तो वो हुकूमत भी चलनी चाहिए। डेमोक्रेसी तो इसी में है। तो नून लीग को तो 2014 से ही आप लोगों ने सांस नहीं लेने दिया, उनको तो 6 महीने आप नहीं चलने देना चाह रही थी। हमने उनसे नहीं कहा था कि आप जामने की सब कहा था कि हमारे 4 हल्के खोल दें। वो खोल नहीं रहे थे, तो वो अगर उसी दिन खोल देते तो खोल दिए थे। बाद में क्या हुआ उसका रिजल्ट? बाद में तो क्या हुआ, लेकिन वो 4 हल्के अगर उस वक्त खुल जाते तो शायद ये सिनेरियो नहीं होता। ठीक है। तो नुज़रत पठान साहबा, ये जो आपकी कैंपेन चली थी 14 अगस्त 2014, वो जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के हमरा जो चले थे आप लोग, तो आप लोग ये 4 हलकों के, ये फिर आप हलकों से तो कहीं और चले गए थे, फिर तो आप पनामा पे चले गए थे। फिर तो पता नहीं, देखे ना ये भी जो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं जो देख रही हूँ कि PTI भी डी चौक पे लोगों को बुला रही है, अपने वर्कर्स को, नून लीग भी डी चौक पे लोग अपने बुला रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुला रही है। ये कुछ और तसादम की तरफ माहौल जा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए किसी लिहाज से भी सही नहीं होगा। तो नुज़रत साहिबा, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब के अनाउंस करने के बाद हुआ है ना, उन्होंने ये कहा है कि मैं 10 लाख लोगों का मजमा करूंगा, तो फिर आप लोग अपोजिशन में वैसे ही चले जाएं, दस्तबरदार हो जाएं। यकीनन देखिए, इमरान खान लोगों को पसंद तो है ना, इमरान खान का भी जितनी कंटिन्यू जलसे हुए हैं वो बड़े मिसाली जलसे हुए हैं, लेकिन एज ए सियासी वर्कर मेरा ये ख्याल है कि हमें ये फाइट जो है वो असेंबली की फ्लोर पे लड़ना चाहिए। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है और बड़ी आपने अहम बात की है, इसीलिए मैं हमेशा आपकी बात करता हूं कि आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की हामी हैं। चीमा साहब, वैसे जो नुज़रत साहिबा ने बात की है, जरूर आप इसको इंडोर्स भी करेंगे। और दूसरा ये बताएं कि ये हमारे मुस्तकबिल का, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का, हमारे फ्यूचर का फैसला आप लोग डी चौक पे करते हैं, तो हमने तो आप लोगों को पार्लियामेंट में भेजा है वोट देकर कि वहां बैठकर आप कानून साजी करें, हमारे फ्यूचर को प्रोड्यूस करें, हमारे मुस्तकबिल का तयन करें। आप लोग फिर डी चौक पर क्रैश करने जा रहे हैं। नुज़रत ने वाकई बड़ी असूली बात की है और सियासी बलूगत का सबूत दिया है। उनकी बात यह है कि बिल्कुल यानी कि हक़ाइक़ पे मबनी है, और काश के इस तरह के जो सियासी वर्कर हैं, इस तरह के MNAs, उनकी बात, इनकी क़यादत भी सुने। देखिए, मुझे यकीन है कि उस वक्त 126 दिन के धरने के दौरान
जब इमरान खान साहब कौम को लाकानूनीत की तरगीब देते रहे, उकसाते रहे, सिविल नाफरमानी की कॉल देते रहे, गैस और बिजली के बिल जलाते रहे, पुलिस पे हमले करते रहे, पीटीपी पे हमले किए, कब्ज़े भी किए, मुझे यकीन है कुछ वक्त भी नुज़त जैसे जो समझदार लोग थे और बालिगुन नज़र लोग थे, वो जो है वो यकीनन ये इस तर्ज़ अमल की उस वक्त भी मुखालफत करते होंगे। और आज भी मैं समझता हूँ कि नुज़त उन लोगों में शामिल हैं जो ये सोच रहे होंगे कि ये, और जो उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त 4 हल्के खुल जाते तो ये है कि वो इन बिटवीन द लाइन्स, उनका मतलब ये था कि अगर वो 4 हल्के खुल जाते तो इमरान खान की क़यादत में फिर बाद में मुल्क की इतनी तबाही ना होती। तो बात यह है कि मेरा ख्याल ये है कि नुज़त यकीनन उन लोगों में शामिल हैं जो अब सोच रहे हैं संजीदगी से कि ये कि जो कुछ इस कौम के साथ पिछले 3.5-4 साल में हुआ है, उसके बाद ये है कि हमारा आइंदा लाए अमल क्या होना चाहिए। और ये है कि क्या वो, मुझे यकीन है वो सोच रही होंगी कि आइंदा ये है कि उन्हें पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करनी चाहिए। वैसे नुज़त साहिबा, वैसे इन्होंने और हमारी चीमा ख्वाहिश साहब है, ने जो है हमारी ऑफर दे दी है, देख लें, हमारी ख्वाहिश है अब कि प्रोग्राम वो, में आपको ऑफर दे दी, हमारी बिल्कुल ख्वाहिश है कि वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करे। नहीं, मेरी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करूं। आपकी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं कि आप नून ज्वाइन करें, लेकिन आपकी क्या ये ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी आप ज्वाइन करेंगे? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे नुज़त पठान साहिबा और डॉक्टर निसार चीमा साहब के दरमियान एक मकालमा था, उसको किसी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करते। नुज़त पठान साहिबा, मैं जान की पनाह मांगते हुए आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डी चौक से होते हुए मैंने बनी गाला जाना है, घर भी मेरा वहीं है, तो इसलिए जान की पनाह मांगते हुए कहीं ऐसा ना हो कि कहेंगे जी ऑफर करवा रहे हैं। तो अगर आप PMLN ज्वाइन नहीं करेंगे तो वाकई क्या आपकी दूसरी चॉइस पीपल्स पार्टी हो सकती है? वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हूँ और कोशिश हम सबकी यही है कि हम उनको ज़्यादा मजबूत करें। ठीक है, कोशिश है। हाँ जी, ठीक है। तो ये कोशिश कब तक जारी रहेगी नुज़त पठान साहिबा? जब तक अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत देगा तब तक, जब तक वो पाकिस्तान के अवाम उनसे मोहब्बत करते रहेंगे, उनको चुनकर लेकर आएंगे। ठीक है, ठीक है। शाहिदा रहमानी साहिबा की चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो भी हमारे प्रोड्यूसर साहब भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, नुज़त पठान साहिबा की तरफ से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नजर आई है। जी शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको गलतफहमी हुई है। आजकल वैसे भी हम अताब में बहुत हैं, जरा ख्याल करें। वैसे हम पता नहीं कौन कौन सी लिस्टें। चलें जी शाहिदा रहमानी साहिबा, ख्याल रखना है, हमने सब ने मिलकर ख्याल रखना है। शाहिदा रहमानी साहिबा कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं ये कह रही हूँ कि अगर सुबह का भूला शाम को अपना घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहता, तो नुज़त के लिए दवा दें। नहीं, हम भूले, ख्याल करें, हुए नहीं है। शाहिदा रहमानी साहिबा ख्याल करें कहीं आपको PTI की ऑफर ना कर दे नुज़त पठान साहिबा। मुझे तो ये कल तक हमारा हिस्सा थी, वो कल तक हमारा हिस्सा थी और आज भी है, इंशाल्लाह ताला फिर होंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा निसार चीमा साहब, ये तो चलिए, आवाज नहीं आई मुझे उनकी। जी नुज़त साहिबा कुछ कहना चाहेंगी? मैं कह रही थी कि शाहिदा क्या कह रही थी, मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी। शाहिदा साहिबा कह रही थी कि वो कल भी हमारा हिस्सा थी और आज भी उम्मीद है कि हमारा हिस्सा होंगी। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इज्जत व आबरू महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर सुराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। वैसे निसार चीमा साहब, एक बात बिल्कुल ठीक है, हमारे जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस हैं इंक्लूडिंग यू, शाहिदा रहमानी और हमारे साथ इसी तरीके से नुज़त साहिबा, अगर इस तरह संजीदा गुफ्तगू की जाए, एक दूसरे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ा जाए, तू तरा मार दो, जला दो, गिरा दो, मैं डी चौक पहुंच जाऊंगा, तुम डी चौक पहुंच जाओगे, ये आप लोग अपने वोटर्स को क्या पैगाम देते हैं? कोई मुनासिब रास्ता इख्तियार करना चाहिए जी। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उधर से, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इधर से, जाएं बैठे अफाम व तफहीम से। प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर आपने बिल्कुल ही इरादा कर लिए घर भेजने का, तो इज्जत के साथ मामलात को करें। ये तो फिर कल तक मामलात चलेंगे, ये तो जाती रंजिशें होंगी, चपकलिशें होंगी, अवाम का क्या बनेगा? वो तो बेचारे हमेशा चक्की में पिसते हैं।
सजाद साहब, आपने बड़ा अहम ये नुक्ता उठाया है। हकीकत ये है कि मामलात को इस नहज तक लाने में जिन चीज़ों ने बुनियादी किरदार अदा किया है उसमें इस हुकूमत की, इन हुक्मरानों की बदइंसामी भी है और बदकलामी भी है, बदजुबानी है। जो आप इनका अंदाज़ तखातुब देखें इमरान खान साहब का, जिस तरह ये कि प्राइम मिनिस्टर हो के क्या ये है कि कोई किसी, ये मैं कहता हूँ लोएस्ट लेवल का कोई गली महल्ले का शरीफ आदमी भी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता। और फिर ये है कि अंदाज़ा करें इनके जो मिनिस्टर हैं, खैर से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फरमा रहे थे जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि वो जो है वो कह रहे थे कि जी डी चौक में हम आएंगे और लाखों का मजमा होगा और जिसने जाना है वोट देने उस मजमे से गुजर के जाना पड़ेगा। अब ये अंदाजे तखातुब जो है, नहीं आप लोग पुराना एक्सपीरियंस से आप लोग पिछली वाली गली पिछली तरफ से आ जाइए, मुझे ये फरमाएं कि क्या एवेन्यू से आ जाइए। हम बैकडोर से आने के कायल नहीं है जी, ठीक है सर। हम ये है कि इंशाल्लाह फ्रंट से आएंगे और ये है कि किसी की हिम्मत नहीं है हमारा रास्ता रोके। लेकिन ये बताएं कि ये अंदाजे तखातुब जो है, ये धमकियाँ कि जिसने आना है वोट देने जाना है हमारे मजमे से गुजर के जाना पड़ेगा उसे, ये अंदाज़ा करें जी जिस तरह होता है ना गली महल्ले के कोई कन टूटे लोग, यानी ये कि इस तरह की धमकियां देने वाले, ये खुली यानी गुंडागर्दी है। ये तो पीएमएलएन भी करती रही है, बातजुबानी भी है, गुंडागर्दी। क्या हमने किसी नहीं, मुझे सजाद साहब की पूरी जो है दीवारें फलांगने वाले मामला, बात ये है कि देखें जिसने भी किया सजाद साहब गलत किया, जिसने भी किया गलत किया। एक्सीलेंट, देखें ये आपने अच्छी बात की है। इदारों का एहतराम हमेशा कायम रहना चाहिए, मलूज़ खातिर रहना चाहिए और ये किसी को भी एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए। अखलाकियात का दामन कभी हाथ से नहीं जाना चाहिए। हमें जमहूरी और अखलाक की रवायात जो हैं उनकी पासदारी हर कीमत पे करनी चाहिए। चीमा साहब, एक और मुदबाना गुजारिश थी, शाहिदा रहमानी साहिबा भी सुन रही हैं, नुसरत पठान साहिबा भी सुन रही हैं। वैसे आप पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग खास तौर पर पीपल्स पार्टी और आपका पूछता हूँ, मौलाना साहब का, महमूद खान अचकजई का, असफंद यार वली का, जमात इस्लामी का, बाकियों का तो हमें पता है, वो आप लोगों का थोड़ा मामला 36 का आंकड़ा रहता है। ये बताएं कि आप लोग वाकई एक पेज पर हैं या एक पेज पर हैं, थोड़ा सा इसकी भी वजाहत कीजिएगा। हम और पीपल्स पार्टी जी 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 देखें, बिल्कुल हम जहाँ तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक है सजाद साहब, कोई इख्तलाफ राय नहीं है। और आप जानते हैं कि पूरी कौम जानती है कि हमारे अहदाफ जो हैं, हमारा हदफ, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो ये हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, अवाम की राय का एहतराम किया जाए, जिसको हम कहते हैं वोट की इज्जत दो। ठीक है। और ये चौथा हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि पीटी हुकूमत के सजाब से जो मुसल्लत कर दिया गया इस कौम पे, उससे निजात हासिल हो। इन अदाफ के मामले में, इन ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान। पूरी कौम, पूरी अपोजिशन, पीपल्स पार्टी की आदत, पीडीएम की आदत एक पेज पे है, यकसू है। ठीक है। जो छोटा मोटा इख्तलाफ हो सकता है वो स्ट्रेटजी के हवाले से हो सकता खतरा तो नहीं है ना वैसे मुझे नहीं, मुझे उम्मीद है कि इन अहदाफ के असूल के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए हम सब जो है इंशाअल्लाह पूरे खलूस के साथ इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अपनी ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करेंगे। अच्छा, शाहिदा रहमानी साहबा, 2 मार्के आप लोगों के हुए और दोनों मार्कों में आप लोगों को पसपाई हुई, शिकस्त हुई, सेनेट के चेयरमैन के मामले में हुई, बड़ा ज़बरदस्त हुई आपको, आप लोग देखते रह गए, ऐसे ही देखते रहे जैसे हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात में सब देखते रह गए, सबके एनालिसिस धरे के धरे रह गए और डोनाल्ड ट्रंप बरसर इख्तिदार आ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हिलरी हार जाएंगी। तो क्या इस मरतबा भी अगर ऐसे ही आपके साथ हो गया तो ये तो बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल सेटबैक होगा पीपल्स पार्टी के लिए भी और पीएमएलएन के लिए भी। डॉक्टर साहब, आपने देखा इसी नेशनल असेंबली से लास्ट ईयर यही महीना था मार्च का, जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे और यूसुफ रजा गिलानी साहब भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे और हुकूमत को शिकस्त हो गई थी। उसी दिन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई थी। ये अलग बात है कि दूसरे दिन हरासा करके लोगों को खरीद कर दबाव देके जिस तरीके से बुलाया गया और उनसे, जिन्होंने पहले अदम एतमाद कर दिया था, उनसे फिर एतमाद का वोट लिया गया, ये एक मुज़क्का खेज अमल था। लेकिन ये तो उसी दिन हो गया था। इसी तरह आपने सेनेट के इलेक्शन की बात की, सेनेट में बिल्कुल हमारी वाज़ेह अक्सरियत थी। देखिए, जमहूरियत इसी को कहते हैं, इसमें हार जीत दोनों होती है और उसको खंदक पिशानी के साथ कबूल करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि जी मैं हार कर भी जीत जाऊंगा और मैं किसी तरह इक़्तिदार नहीं छोड़ूंगा। और जिस तरह से धमकी दी जा रही है, जिस तरह से गाली गलौज की गुफ्तार इस्तेमाल की जा रही है, वो भी जो पाकिस्तान का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है उसकी आप लहजा देखें, उसके इल्जामात देखें। ये बात करते हैं रियासत मदीना की, जिस तरह कल चौधरी शुजा साहब ने कहा कि आप सूरतुल हिजरात पढ़ लेते हैं, आप बगैर देखे इल्जाम लगा रहे हैं, आप नामों को बिगाड़ रहे हैं। आप, अल्लाह ताला ने झूठों पे लानत भेजी है और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन का है, और आप जो है मुत्तकी झूठ बोलते हैं, उसको यूटर्न से तशबीह देते हैं। आप वादा इफ़ाए अहद की इस्लाम के अंदर माज़रत के साथ शाहिदा रहमानी साहिबा, तो फिर तो आप लोग भी बहुत झूठ बोलते रहे।
देखें जी, ये तो रियासत मदीना, हमने झूठ नहीं बोला, हमने जो कहा वो करके दिखाया है। हमने आवाम को रिलीफ देने की बात की तो हमने आवाम को रिलीफ दिया है। हमने कभी अपने वादों से इस तरह नहीं मुकरे जिस तरह ये कहते थे हम जो है महंगाई खत्म कर देंगे। आज महंगाई जो है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अभी आपने जिस तरह डॉक्टर साहब से कहा कि हमारा जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, देखें हम सबकी कोई इंफरादी सोच नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए हम निकले और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, क्योंकि वो लोग बस मैडम आपकी कामयाब हो या ना हो, जुम्मे वाले दिन का ख्याल रखिएगा कि जुम्मे की नमाज के दौरान कोई मार्का ना हो जाए आप लोगों के साथ, बस ये ख्याल रखिएगा। देखिए जी, वो लोग जो अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं, जो इनके झूठे वादों में, जो इनके सुहाने सपनों में आकर पीटीआई के टिकट से या इत्तेहादी बने थे, उन सबको जो सब्ज बाग दिखाए गए थे वो बाग उजड़ चुके हैं और लोगों ने देखा कि ये वो शख्स है जो गरजता है बरसता नहीं है। तो ये वही चीज है कि ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते हैं। और इस अंदाज से जो आज इनकी लैंग्वेज है, जो अंदाज गुफ्तगू है, वो इस बात की गम्माजी कर रहा है कि ये एतराफ़ शिकस्त कर चुके हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी जो है वो वाकई वादों को अपने वफा कर सकी है। खुद सिंध में वादों को आप लोगों ने वफा किया है। कुछ आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल चांद के मतरादिफ है, ना वहाँ गैस है, ना पानी है, ना कुछ है, ना बुनियादी ज़रूरियात हैं। सिंध के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। एमक्यूएम ने भी थोड़ा गिला शिकवा किया है, तो आप लोगों के नजरियात वैसे ये नजरियात कब तक होते हैं मैडम? मुझे इस बात की भी तक समझ नहीं आई, एमक्यूएम और आप कैसे इकट्ठे हो गए? डॉक्टर साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम के थ्रू दावत देती हूँ, आप मेरे साथ सिंध चलें, जिस थर का ये रोना रोया जाता है उस थर पे चलें, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ना सिर्फ सिंध बल्कि कराची समेत अंदरूनी सिंध उन्होंने जितना काम किया, यही वजह है पीपल्स पार्टी हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा सीट लेके, पहले से ज्यादा वोट लेके कामयाब हो रही है। और ये सिंध के आवाम का एतमाद का यही है कि हमें बार बार जो वो चुनते हैं, हमारा इंतखाब करते हैं, वो हमारी कारकर्दगी पे करते हैं। हम चैनल पर बैठकर अपनी आरा में कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी परसेप्शन कर सकते हैं, लेकिन जमहूरियत यही है कि आवाम आपको क्यों बार बार मुंतखब करती है। अच्छा, ये अगले जो इंतखाबात होंगे, एक और कन्फ्यूजन है, वो मेरे प्रोड्यूसर को भी बड़ी कन्फ्यूजन है, बार बार मुझे कहता भी रहा है, वो कहते चले पूछ ही लेता हूँ आपसे। वो ये कहते हैं आप लोग लड़ोगे किससे वैसे इंतखाबात? ये पीडीएम एक प्लेटफॉर्म से लड़ेगी, आप लोगों के और नजरियात हैं, नून लीग के और नजरियात हैं, मौलाना साहब के तो बुलकिल राइटिस्ट वाला मामला है, राइटिस्ट भी इकट्ठे हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आया, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट इकट्ठे हो गए। इंतखाबात किसके खिलाफ आप लोग लड़ोगे? आपस में लड़ोगे, पीटीआई के खिलाफ लड़ोगे? डॉक्टर साहब, मैं आपके प्रोड्यूसर साहब को भी कहती हूँ कि देखिए, हमारी हर पार्टी का अपना आइन है, अपना मंशूर है, अपना नजरिया है। और आपने देखा कि जब लास्ट ईयर, अभी कुछ ज्यादा अर्सा नहीं हुआ, 1 साल पहले जब पीपल्स पार्टी को पीडीएम ने अपने से अलग किया और शोकाज दिए, जो आज वो मैं क्या बोलूँगी, आज वो शोकाज लेके कहाँ फिर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि हम सब ने अपने अपने नजरिए की सियासत की और अवाम में किसकी पजीराई है कि इस वक्त हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए निकले, और जब इंतखाबात में जाएंगे तो हमारा सही है। मतलब फिर आप लोग अपने अपने नजरियात के साथ आगे जाओगे। नुसरत पठान साहिबा, क्या करेंगे आप लोग? इतने मजबूत ये लोग हो, कैसे लड़ोगे आप लोग इनके साथ? पीडीएम के साथ लड़ोगे? वैसे आप लोगों का टारगेट आज भी जो है, जरदारी साहब ने तो वैसे वो इमरान खान साहब ने तो वैसे बंदूक ऐसे करके कहा था कि जरदारी साहब है अगला टारगेट। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने नून लीग से अब थोड़ा से टिल्ट करके जो है पीपल्स पार्टी की तरफ अपने तोपों का रुख मोड़ दिया। जी, अल्लाह की तवक्कुल पर सब कुछ होता है, और मैं समझती हूँ कि इतनी देर से मैं इन दोनों की बातें सुन रही हूँ, अपनी पार्टी की दोनों तारीफ कर रहे हैं और दोनों यही कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मुझे इनकी वो तकारीर भी याद आती है जब ये एक दूसरे के खिलाफ बात करते थे। तो सियासत में शायद पाकिस्तान की मरवजा सियासत में यही होता है कि आज हम इधर हैं, कल हम उधर चले जाएंगे, कल परसों वो जो मेरा दुश्मन था वो कल मेरा दोस्त हो जाएगा। तो ये पॉलिटिक्स के लिए तो जो है सियासत में तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी बड़ा कहा है कि वो पॉलिटिक्स इतनी निजस है जितनी खंजीर के मुंह से निकलने वाली जो वो होती है, थूक होती है, उससे भी ज्यादा जो है वो नजस है। लेकिन हमारे मुल्कों की, हमारी दुनिया की बदकिस्मत ये कि हम ऐसी सियासत कर रहे हैं, इसलिए उसमें बरकत नहीं हो रही है। हम सोच रहे हैं कि क्या हम सब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मुल्क की मुफादात को सामने रखा है, आने वाली फ्यूचर के मुफादात जितने भी हमारे बच्चों के हैं, हमारी नस्लों के हैं, हमारी सरहदों के हैं,
उनको मद्देनजर रखा है। अभी 23 मार्च को इतनी बड़ी जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री सारी दुनिया की यहाँ आ रही हैं, वहाँ उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, तो वो सारी अंदरूनी इख्तिलाफ दूसरा है। रशिया के साथ हमारी दोस्ती है तो वो भुगतना पड़ेगा, चाइना के साथ हमारी दोस्ती है तो वो उस हुक्मरान को भुगतना पड़ेगा, अमेरिका के साथ दोस्ती है तो हुक्मरान को भुगतना पड़ेगा। ये सारी चीजें मिलकर एक किस्म का माहौल क्रिएट करती हैं और हमें बदकिस्मती हमारी ये है कि हम समझ नहीं रहे हैं कि हम किस आग को हवा दे रहे हैं। ठीक और है। ये आग अगर जली तो पूरे पाकिस्तान को अपनी लिपेट में ले बिल्कुल लेगी। ठीक कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा नुसरत साहिबा, एक और चीज पूछनी, क्योंकि आप बड़ी साफ गो हैं और आपसे बड़ा मजा आता है बात करते हुए। कुछ लोग बड़े हकीकत पसंद होते हैं, यू आर वन ऑफ देम। ये सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं है। जमहूरियत में और जंग में और सियासत में हर चीज जायज है और ये फिर जमहूरियत का हुस्न भी है। ये अवाम को क्या मैसेज जाता है कि सियासतदान जब अपना किबला बदले उनकी मर्जी है, हमारा काम सिर्फ वोट देने, हम लाइनों में लग के आप लोगों को वोट देंगे, जब नजरियात बदल लो, जब यू टर्न ले लो, जब अपनी बात से इनहराफ कर लो, मुनहरिफ हो जाओ, तो ये अवाम कहां जाएगी? ये अवाम का वोट, जिसको वोट की इज्जत देने की बातें होती हैं, अवाम के मैंडेट का एहतराम होता है, ये अवाम तो मुझे माइक्रोस्कोप में भी कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए ना, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, इतना कुछ वोट नून लीग को पड़ा होगा, इतना कुछ वोट हमारे पीपल्स पार्टी को पड़ा होगा। ये 3-4 करोड़ लोग जो है ना, वो अभी इस कंफ्यूजन के इस दौर में गुजर रहे हैं कि ये हमने जिनको सिलेक्ट करके, हमने जिनको वोट देकर ऊपर भेजा है, वो क्या कर रहे हैं। सबकी सबकी बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप करने दो इमरान खान को 5 साल तक हुकूमत। अगर लोगों को पसंद नहीं आएगा तो 5 साल में उसको नहीं इलेक्ट करेंगे। तो ये मौका देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी 2023 जो है इलेक्शन का साल है, तो मैं समझती हूँ। तो नुसरत पठान साहबा, अगर आप लोगों को 5 साल चाहिए थी तो खान साहब जो है हाथ धो के नहीं बल्कि नहा धोकर जो है अपोजिशन के पीछे पड़ गए। दीवार से लगाना तो छोड़, दीवार से चुनवाना उन्होंने शुरू कर दिया, तो फिर आप 5 साल का मांग रही हैं। आपको मैं बता रही हूँ कि ये एडवाइजेस है, क्योंकि ये पहली लैंग्वेज जो थी वो हमने असेंबली के फ्लोर पर देखी थी, जिसकी अब ये शिकायतें कर रहे हैं। और ये लैंग्वेजेस किसी भी लिहाज से सही नहीं थी, चाहे वो हमारी पार्टी की तरफ से हो या इनकी पार्टी की तरफ से। ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो खान साहब को एडवाइजेस दे रहे हैं, क्योंकि हमारी अप्रोच तो है नहीं उनके पास, जो खान साहब को एडवाइस दे रहे हैं वो इनको फाइटिंग की पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। ये क्रिकेट नहीं है, ये एक मुल्क की सालमियत का मसला है, ये एक कौम की वहदानियत का मसला है, ये कौम के नस्ल को बचाने का मसला है। तो इसको बिल्कुल समझदारी से और बिल्कुल आसान तरीके से, कि चारों तरफ सरहदों पर जो हमारी पोजीशन है, उसने हमारी सियासी लीडरशिप को सोचना चाहिए, चाहे वो इधर की हो या उधर की हो, जरूर सोचना चाहिए और अपनी जाती मफाद की वजह से नहीं ठीक है, आगे लेके आना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी आपने बात की कि हमें अपनी मुल्की सालमियत का सोचना चाहिए, हमें अपनी सरहदों के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, हमारे जो कौमी उमूर हैं, अवाम के जो मसाइल हैं उस पर तवज्जो देनी चाहिए, इंतशार की जानिब नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे पैगाम के साथ एक ब्रेक और उसके बाद आगे बात करेंगे और ये ज़रा आज अहाता करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अदम एतमाद कामयाब होगा या खान साहब एक मरतबा फिर सुरखरू होंगे और फिर कहेंगे आ जाओ मैदान में, तो आड़ी वारी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। वो शायर ने क्या खूब कहा है कि दिल के बाहर है पतझड़ मगर दिल में मौसम बहारों का है। चीमा साहब ऐसा ही है जी बिल्कुल। पीएमएलएन के लिए लगता ये है कि ये देखें सजाद साहब, जिस तरह आपको याद है कि जिस तरह 2018 में इनको मुल्क के हवाले किया गया, एक हंसता बंसता चमन था जिसको ये इन्होंने उजाड़ के रख दिया। इन खिलाड़ियों और अनाड़ियों ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया आपके सामने है। अब यह है कि लगता ये है कि इस
इस चमन उजड़े हुए चमन में फिर से बाहर आने वाली है। इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी इस अज़ाब से निजात हासिल होगी इस कौम को, और इंशाअल्लाह कौम को ये है कि इंशाअल्लाह एक बेहतर मुस्तकबिल इंशाअल्लाह मिलेगा। लेकिन यह है कि जितनी तबाही इनके हाथों हुई है पिछले 3.5-4 साल में, तामीर नौ जो है वो इतनी आसान नहीं होगी। इस उजड़े हुए चमन की तज़ीन व आराइश जो है बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मैं समझता हूँ तो ये कि बेड़ा क्यों उठा रहे हैं फिर सर, जब ये मुश्किल है? क्या मुल्क को इसी तरह छोड़ दें इन लोगों के रहम करम पे, ताकि मज़ीद तबाही आए? इस मुल्क का मफाद, इस मुल्क से मोहब्बत जो है इस बात का तकाजा करती है कि आगे बढ़कर इन ज़ालिमों के हाथ रोके जाएँ। और ये जिन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया है, हर चीज़ को, मईशत समेत हर चीज़ को तबाह कर दिया है, ये है कि इनके हाथ रोका जाए, ना छोड़े सर, आवाम को अकेला ना छोड़ें, नवाज शरीफ साहब को बुला लें यहाँ पे। नहीं, इंशाल्लाह वो भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और ये कि आके मुल्क और कौम की क़यादत इंशाल्लाह करेंगे, और इंशाल्लाह इस अज़ाब से बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस कौम को निजात हासिल होगी। अच्छा, ये जो फार्मूला है यानी डूबती हुई मईशत, बकौल आपके डूबती हुई मईशत को बचाना, वो क्या मैकेनिज़्म है, क्या फार्मूला आप लोगों ने रखा है? आप लोग IMF के बेल आउट पैकेज के बगैर रह नहीं सकते। IMF ने इस दफ़ा भी अपनी इंस्टॉलमेंट रोक दी है। उन्होंने कहा है जो पेट्रोल सस्ता करवाया है, सब्सिडीज़ ख़त्म की हैं, इस पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप तो रज़ा बाकिर को भी फारिग नहीं कर सकेंगे सर। डॉक्टर साहब ये फरमाएँ कि आपको याद है कि हमने पिछली दफ़ा हमारी जब हुकूमत थी, हम भी IMF के पास गए, उसकी बड़ी कड़ी शराइत थी, लेकिन हमने उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है आवाम तक नहीं जाने दिया। आवाम को उसके मुज़िर असरात से, ख़तरनाक असरात से, महंगाई से, बेरोज़गारी से हमने हर कीमत पे हमने उसको बचाए रखा। सारा बोझ अपने कंधों पे लिया हुकूमत ने, लेकिन यह है कि आवाम को यह है कि उससे मुतासर नहीं होने दिया। चीमा साहब, बड़ा एक अहम नुक्ता है, आप पर यह इल्ज़ाम है कि आपकी जो है सपोर्ट की जा रही है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अमेरिका पुश्तपनाही कर रहा है। तो क्या यही तहफ़्फ़ुज़ात आपके भी थे 2014-15 में कि CPEC हो रहा है, तो जो CPEC मुखालिफ कुव्वतें हैं वो खान साहब की सपोर्ट करी, आप भी वही कहेंगे? नहीं, देखें उस वक्त आपको पता है कि ये यानी मुल्क में स्टेबिलिटी थी, और ये CPEC का ये जो एक गेम चेंजर था वाकई, ये कि उसको जिस तरह सबुटाज करने की कोशिश की इन हुक्मरानों ने इनकी तरफ से, ये आपके सामने है। लेकिन यह है कि देखें जो कुछ बदइंतज़ामी हुई है, जो कुछ नालायकी और बदइंतज़ामी के साथ कौम ने भुगती है, क्या यानी उसके असरात हैं, उसका रिएक्शन है, उसका रद्द अमल है, उसकी बिना पर आवाम का गैज़ व गज़ब है। तो ये इंटरनेशनल क्या कॉन्स्पिरेसी है? बात यह है कि इनके अपने करतूत हैं जो उनको ले डूबे। सच्ची बात यह है कि इस हवाले से ये वैसे खुद कफील थे अपने करतूतों की बिना पर। देखें जो महंगाई हुई है, बेरोज़गारी हुई है, आवाम के साथ जो जुल्म हुआ है, बदइंतज़ामी हुई है, बदतरीन गवर्नेंस, देखें बेशुमार नए रिकॉर्ड, जिस तरह आपने अभी बात की कि देखें ये अपनी करेंसी को जो डी वैल्यू कर दिया इन्होंने, यानी इसकी इतना बड़ा कौमी जुर्म है, इसकी पता नहीं कब तक 179 रुपीज़ है डॉलर। अंदाज़ा करें कि इसकी सजा ये कौम मुद्दों भुगतती रहेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इसका अजाला आसान नहीं होगा। और महंगाई और बेरोज़गारी और ये मुख्तसर तरीन मुद्दत में कर्जे, मैक्सिमम कर्जे लेने के नए रिकॉर्ड, वैसे एक बात है चीमा साहब, बार बार सोच रहे हैं, तमाम ऑब्जर्वर्स और जर्नलिस्ट भी एक बात सोच रहे हैं, साफ़ी बिरादरी में बड़ी तशवीश पाई जाती है, ये काफ लीग को आप लोग पंजाब की कमांड देने के लिए कैसे तैयार हो गए? देखें इस वक्त जो सूरत है, मैं आपको बताऊं कि जो इस मुल्क के साथ हो रहा है, इस कौम की जान बचाने के लिए, ये चीखें तो निकलवा दी हैं, जान भी निकलाने के दरपे हैं। इस मुल्क को, कौम को बचाने के लिए, कौम को मज़ीद बमबारी से बचाने के लिए, जो महंगाई और बेरोज़गारी की, इसको ये है कि इसकी सांसें बहाल करने के लिए हमें हर तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई कीमत भी कोई बड़ी कीमत नहीं है। शाहिदा रहमानी साहब, इस चुंगल में जो है जरदारी साहब ने फंसाया है PMLN को, और मुझे लगता है क्रेडिट भी आप लोग ले जाओगे काफ लीग के जरिए। फिर आप लोग आने वाले इलेक्शन से बड़ा फ़ायदा उठाने जा रहे हैं, क्योंकि काफ लीग पर एहसान तो आप लोगों का होगा, क्योंकि खबरों में भी यही आ रहा है कि जरदारी साहब ने PMLN को इस चीज़ के लिए तैयार किया है कि वजारत आला जो है वो पंजाब में काफ लीग को दे दी जाए। काफ लीग के अगर हाथ में चली गई तो वैसे भी इंतजामी उमूर अगर काफ लीग के हाथ में चले गए तो इंतखाबी अमल पर फिर कई सवाल नून लीग ही उठा लेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सदर रजाई साहब को कहा, देखें उनकी सियासत, उनकी फहम फरासत, उनकी जो अंदाज मुदब्बराना अंदाज है सियासत का, उसके सब कायल हो गए। वो लोग जो उन्हें मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाते थे, मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे, आज वो उन सब के जामिन हैं और वो सियासत के इमाम उन्हें कहा जाता है। उन्होंने इस मुल्क को बचाने के लिए मैदान अमल में उतरे और आपने देखा कि उनकी जो सियासी हिकमत अमली रही वो इंतहाई कामयाब रही। इस वक्त ये नहीं है कि हमें किसको क्या फ़ायदा देना है, क्या फ़ायदा, इस वक्त हमारा एक ही
हमारी एक ही सोच है, हम सब की एक सोच है कि इस मुल्क को इस जालिम हुक्मरानों से बचाना है, इन नाअहल सेलेक्टेड लोगों से बचाना है जिन्होंने अपनी नाअहली के भेंट इस मुल्क को चढ़ा दिया। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ के अवाम के जो चीखें निकलवाई हैं, इस मुल्क की मईशत, ज़राअत, दाखिला, खारजा, तमाम तर पॉलिसियों में आज पाकिस्तान जो है तनतनहा रह गया है। पाकिस्तान को जो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, उससे पाकिस्तान को निकालना और दोबारा तरक्की के रास्तों पे गामजन करने के लिए इन तमाम पॉलिटिकल जमातें जो आवाम में जिनका स्टेक है उनको साथ मिला के, और वो सब के सब मैं समझती हूँ कि सदर रज़ावी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें पाकिस्तान का दर्द रखती हैं, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहती हैं। और यही वजह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान को गुज़िश्ता 3.5 सालों में नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है, उससे निकालने के लिए हम सब ने एक ही अहद किया है कि हमें इस जालिम हुक्मरान से, नाअहल हुक्मरान से इस मुल्क को बचाना है। अच्छा, अब शाहिदा रहमानी साहबा, कुछ हम तक इतलात भी आ रही हैं, मौसूल हो रही हैं, कुछ ज़राए जिनको हम कहते हैं, क्योंकि अथेंटिक तो अब तक ये नहीं होगी बात, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 2 वफाकी वज़रा जो हैं वो भी शायद अपनी नई राहें तलाश कर रहे हैं और उन्होंने अपनी डायरेक्शन जो है उसे चेंज करने का हतमी फैसला कर लिया है। तो क्या आप तस्दीक करेंगी इस बात की, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ज़्यादा पता है इस बात का? देखिए, इस वक्त वो तमाम लोग जो इनके सताए हुए हैं, वो लोग जो इनकी नाअहल पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं, वो लोग जो अवाम से वादा करके आए थे और दोबारा अवाम में जाना चाहते हैं, वो सब के सब इस मसीहाओं की तलाश में, और उनको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी है जिसने एक तवील सियासी तजुर्बा भी रखती है, सियासी फैम ऑफ फरासत भी रखती है। और यही वजह है कि वो लोग जो कल किसी भी वजह से जिसको इमरान खान साहब कहते थे कि जी विकटें गिरा रहे हैं, तो थोड़ा आसान कर देता हूँ शाहिदा रहमानी साहबा, सवाल थोड़ा आसान कर देता हूँ, सवाल थोड़ा आसान कर देता हूँ। ये जनूबी पंजाब का जो जहाज है या महाज है, ये लैंड कहाँ करेगा? ये सिंध में लैंड करेगा या पंजाब में लैंड करेगा? देखिए, जनूबी पंजाब पर जो सियासत की गई और 60 दिनों के अंदर सूबा बनाने का जो वादा किया था, और ऐसा लग रहा था बस अब सूबा बन गया। मुझे वो वक्त याद है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, बढ़ाकर कुछ लोगों को वहाँ के जो इनको इलेक्टेबल्स कहा गया था, लेकिन ना वो वादे पूरे हुए। और इमरान खान का क्या है कि वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए, इनकी तो लिए वही मिसाल काफी है। उन तो इलेक्टेबल्स को तो आप शेल्टर देने जा रही हैं, छतरी तले ला रही हैं। जनूबी पंजाब के लोगों को भी ये मालूम है कि अगर सूबा बनेगा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो जनूबी पंजाब को उनका हक दिलाएगी। ठीक है। अच्छा, नुज़रत पठान साहबा, ये बताइए कि ये कहाँ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं आप लोग? एक मरतबा आपने कौमी सलामती की कुछ देर पहले भी बात की थी और मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात। हम सब के लिए मुकद्दम है हमारा मुल्क, हमारी कौमी सलामती, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इकनॉमिक सॉवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये MQM के दफातर खोलना, ये कोई तस्वीराती गलती तो नहीं करने आप लोग जा रहे? क्योंकि MQM के दफातर पर तो बहुत सारे सवालात हैं, मुक्का चौक से लेकर फिर वो बहादुराबाद तक महदूद होना, फिर आप लोग जो है वो उस्मान बुज़दार साहब की वजह से पूरी की पूरी हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही है। MQM जो अल्ताफ हुसैन वाली MQM थी ना, वो तो किसी को भी काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी उनके साथ बैठकर हुकूमत चला रही थी। नून लीग ने उनके साथ बैठकर हुकूमत चलाई, वो जो अल्ताफ हुसैन की MQM थी। हम तो खालिद मकबूल सिद्दीकी वाली MQM जो बिल्कुल अपने आप को कहते कि हमारा अल्ताफ हुसैन से कोई वास्ता नहीं है और हमें अपनी ऑफिस खोलने इसलिए कि हमारी पार्टी के वर्करों ने ये ऑफिस बनाई थी, तो हमें वो ऑफिस खोल के दी, क्योंकि उसमें कोई भी असला बरदार या असला जुनूनी बंदा कोई भी नहीं है। ये ज़्यादा एक इंतजामी मामला है। वहाँ पर यकीनन सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही फेडरल गवर्नमेंट ये मामला तय करेगी। और आपने खुद देखा कि पीपल्स पार्टी वालों ने भी ऑफर की। नहीं, आप कहती हैं ये कोई अच्छा दानिशमंदाना इकदाम है, यानी ये कि हुकूमत बचाने के लिए भले दफ्तर खोल दिए जाए वो MQM के वो पुराने दफ्तर। देखिए जी, हमारे इस्लाम में जो कटर काफर थे, उन्होंने बाद में कलमा भरकर मुसलमान हो गए और फिर बड़ी अरसे तक बादशाह की उन लोगों ने। तो फिर तायात महल वाला केस सही सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी तशरीह के लिए गए हुए हैं। तायात जो है वो कोई भी बंदा गुनाहगार नहीं हो सकता, माफी तो अल्लाह भी दे देता है। माफी तो अल्लाह ही देता है। और तायात वाला मामला जो है वो यकीनन है तो अपनी जगह पर
वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, क्योंकि कोर्ट है कैसे किसी बंदे को ताया, लेकिन उनका एक भी मौकूफ अच्छा है कि एक बंदा जो गुनाह करता है उसको अल्लाह माफी दे देगी, लेकिन क्या यकीन नियत तो अल्लाह ही जानता है कि बंदा आगे जाकर फिर वापस अपनी रोश पे आ जाए। तो ये सारी चीजें एक इंतजामी मामला हैं, उस पर कोई पॉलिटिकल गेम की बात नहीं है। लेकिन मैंने एक बात आपसे कहनी थी, जो यहाँ पर बैठकर मेरे दोनों साहिबान, मैंने बड़ी स्वीट अंदाज में, मैंने बड़ी सियासी अंदाज में गुफ्तगू की, मैंने किसी के लिए भी नेगेटिव बात नहीं की। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं यकीन जाने, मैं आपका ऑनियर तारीफ कर रहा हूं, बिल्कुल ऑनियर, बल्कि हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी आपके हवाले से कोई ऐसा नुक्ता नहीं उठाया। हमारी तो कोशिश ये होती है, और हमारे एवीटी चैनल फैमिली जो है वो हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि हम इंतशार से दूर रहें। मैं चीमा साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगी जी कि आप बड़े सेंसिबल, बहुत अच्छे, बहुत नफीस इंसान है, लेकिन जब आप वो जो अल्फाज हैं, जब आप ऑन एयर बैठते हैं, तो जो आम आदमी बैठ कर सुनता है, जब आप कहते हैं कि इनके करतूत ऐसे हैं, इनके ये ऐसे हैं, ये लैंग्वेज किसी सियासी वर्कर को सूट नहीं करती, वो किसी की तरफ से भी हो। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें जब ऑन एयर आ जाए किसी चैनल के ऊपर और दुनिया हमें सुन रही हो, तो हमें अपने लहजे से अपने बारे में राय को, लोगों को राय कायम करवानी होती है कि हम खुद क्या हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आइंदा डॉक्टर साहब इस पर ये करेंगे। और रहा इन्होंने जो हमें हुकूमत दी थी उसमें 30,000 अरब रुपए, नुज़रत साहिबा, असल में चीमा साहब के साथ आपकी वैसे भी आप लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप लोग एक ही हाउस में होते हैं, लेकिन वो असल में जब पीटीआई का नाम आ जाता है ना, तो वैसी दीगर जमातें बोलती कमर कस लेती है कि जी अभी वार होना है। तो हमने जो चीमा साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहे, नुज़रत साहिबा ने बड़े, अभी नहीं करे, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जी प्लीज, जी प्लीज। दूसरी बात है, 30,000 अरब रुपए का ये कर्जा छोड़ के गए थे जो इमरान खान ने आके उतार, तकरीबन 12 से 13,000 अरब रुपए अभी तक उतर चुके हैं। ज्यादा इस मुल्क को स्टेबल करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ता रहा है और आगे भी पड़ता रहेगा। लेकिन जिस टर्म्स कंडीशंस पे हमारे साथ ये हो रहा है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि जिस दिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसराइल को कबूल कर लिया, उस दिन पाकिस्तान के साथ सारी दुनिया अच्छा बिजनेस करेगी। ये भी एक मसला है हमारे साथ, इसको ये सब समझते भी इस बात को। और दूसरी बात ये है कि हमें अपने मुल्क को स्टेबल करना चाहिए, अपने मुल्क को खड़ा करना चाहिए, और इस मुल्क के खड़े होने के लिए हमें कुर्बानी देनी चाहिए। जो भी हुकूमत आए 2023 इलेक्शन के बाद, उनको ऐसी पॉलिसियां बनाना चाहिए, ठीक है, जिससे हम अपनी इज्जत और गैरत का सौदा नहीं करें। ठीक है नुज़रत साहिबा। जी कुछ कहना चाहिए? मैं कहीं बैठी हुई हूँ, बस ये आखिरी 1 मिनट रह गया, प्रोग्राम का भी 1 मिनट रह गया। जी चीमा साहब, हमारी बहन नुज़रत साहिबा ने बड़ा अच्छा एक बात की, लास्ट मिनट जो नुज़रत ने बात की है। देखें, बात ये है कि हम तो हमेशा ये एक अखलाकियात का दामन जो है उसका ख्याल रखते हैं, अखलाकी कदरों की पासदारी करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये यकीनन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा होगा कि आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। लेकिन PTI के मामले में, PTI क़यादत के बारे में, इस हुकूमत के बारे में आवाम जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर नुज़रत वो सुन लें तो फिर हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज इनको ये है कि फूलों की तरह नरम और खुशगवार लगेंगे। ठीक है जी, शाहिदा साहिबा आपके पास भी 1 लाइनर है, कुछ कहना चाहेंगी? कंक्लूड कर लें पार्लिमानी और सियासी अंदाज से। पार्लिमानी रवायात का, अखलाकी अक़दार का पास रखना चाहिए, और जिस तरह भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उन्हें बाज आना चाहिए। कम से कम जो है हमें माजी की सियासत को देख के, ठीक है हमारे नजरियात इख्तिलाफ होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमें एक दायरे कार में रहकर एक दूसरे पर तनकीद करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा आपका, नुज़रत पठान साहिबा आपका, डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका, आप तीनों हजरात का, तीनों पार्लियामेंटेरियंस का मैं बहुत मशकूर हूँ। खुसूसी मशकूर इस हवाले से हूँ कि आज हमारे इस शो में कहीं आपको कोई इंतशार, कोई सनसनी, कोई गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं आपको मिली, और हम यही चाहते हैं कि यही माहौल पार्लियामेंट में भी होना चाहिए। अब ये दुआ में डी चौक के लिए इसलिए नहीं कर सकता कि जब डी चौक आ गए तो फिर वहाँ पार्लिमानी बातें नहीं होंगी, जमहूरी अंदाज नहीं होगा। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क सही डगर पे चले, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लेजिस्लेटर्स, हमारे कानून साजी करने वाले अफराद, अशखास जो हैं वो मुल्क और कौम का, इस मिल्लत का सोचें। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो सियासी अखलाकी अक़दार है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार हैं, वो सही सिमत पर चल पड़ें ताकि हम तरक्की की राह पे गामज़न हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।